नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 146 और आज की डेट है 31/12/2021 और आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट रहेगी, जिसमें हमारा जो है रिकैप्चुलेशन वर्कशीट होगी, यानी कि पुनरावृत्ति वर्कशीट होगी। जो हमने पहले किया हुआ है उसको हम इस वर्कशीट में रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट यहाँ से। तो बच्चों, इसमें हमें कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। तो नीचे जो आकृतियाँ दी गई हैं उनकी बाहरी सीमा की लंबाई निकालकर सही विकल्प पर टिक का निशान लगाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो आकृति हमें दिखाई गई है वो है एक त्रिभुज की आकृति। ठीक है, तो इसमें इस भुजा की लंबाई 7 मीटर, इसकी 24 मीटर और इस भुजा की लंबाई 25 मीटर है, जो इनके साथ में लिखकर दी हुई है। अगर हम इन तीनों भुजाओं को प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, तो इसका आंसर कितना होगा? जो आंसर होगा वो इसकी बाहरी सीमा की लंबाई हो जाएगी, यानी कि इसका पेरीमीटर हो जाएगा इंग्लिश में, और इसे हिंदी में कहेंगे परिमाप। तो आप जोड़िए, 7 को 24 से जोड़िए, फिर 25 से जोड़िए, क्या निकल के आता है? 56 मीटर। तो हमारा उत्तर बी रहेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सेकंड वर्कशीट की ओर, सेकंड फिगर की ओर। सेकंड फिगर हमें जो दी गई है उसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस भुजा की लंबाई 3 मीटर है, इस भुजा की लंबाई 6 मीटर है। तो जब ये 6 मीटर होगी तो इसके साथ वाली, मतलब इसके ऑपोजिट में जो साइड होगी, इसके विपरीत में जो साइड होगी उसका भी जो है लंबाई 6 मीटर ही होगी, और ये 3 मीटर की है। तो इसके ऑपोजिट में जो ये साइड है, जो ये भुजा है, इसकी लंबाई भी 3 मीटर होगी। ठीक है बच्चों, अगर हम इन चारों भुजाओं को प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या इसका उत्तर आएगा? इसका उत्तर आएगा 18 मीटर। तो सी उत्तर हमारा सही रहेगा। अब हम बढ़ते हैं तीसरी आकृति की ओर। तीसरी आकृति जो हमें दी गई है उसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सारी आकृतियाँ, इस आकृति की सभी भुजाएं सेम लेंथ की हैं। ठीक है, सेम आकार, सेम लंबाई की हैं, यानी कि 6 मीटर। अब ये 6 मीटर कितनी भुजाओं वाला ये आकृति है? 1 2 3 4 5, क्योंकि 6 मीटर 5 बारी रिपीट हो रहा है, तो आप इसको सिंपल 6 को 5 से गुणा कर दीजिए, तो 30 मीटर इसका उत्तर आएगा। तो बी का उत्तर है 30 मीटर। ठीक है बच्चों, तो यानी कि तीसरी फिगर की जो बाहरी सीमा की लंबाई है वह है 30 मीटर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या दिया हुआ है देखें। दी गई जगह में 4 ब्लॉक से अलग अलग आकृतियां बनाने का प्रयास कीजिए तथा उनकी बाहरी सीमा की लंबाई मापकर तालिका पूरी कीजिए। तालिका यानी टेबल। ब्लॉक की लंबाई व चौड़ाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ये देखिए। ठीक है, तो कितने ब्लॉक्स दिए गए हैं यहाँ पर? 1 2 3 और 4 ब्लॉक्स दिए गए। हर ब्लॉक की लंबाई और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है, यानी कि ये वर्गाकार शेप में है, यानी कि स्क्वायर शेप में है। अब जब हम इन आकृतियों को निकाल लेंगे, जैसा कि हमें ए करके दिखाया हुआ है ना, तो ऐसे ही हमने बी निकालना है, सी निकालना है, डी निकालना है, ई निकालना है, और जो भी इनकी लंबाई आएगी बाहरी सीमा की वो यहाँ पर फिल करनी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आकृति बनाना। तो सबसे पहले ए आकृति हमें बनाकर दी हुई है। ये आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आकृति हमें ए की 4 डब्बों से एक आकृति बनी हुई है। अब इसका हमें जो है बाहरी सीमा की लंबाई भी निकाल कर दी गई है। देखिए, 1 को 1 से प्लस करेंगे, फिर 1 से, फिर यहाँ पर ये 1 1 हो गया 2, फिर
ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 और ये 1 2 लिखा हुआ है इसीलिए, ठीक है। अगर हम इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाता है 10 सेंटीमीटर। तो हमारी आकृति ए जो है उसकी बाहरी सीमा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम बी के लिए आकृति बनाते हैं इन्हीं 4 डब्बों से। तो कैसे बनाएंगे हम ये देखें, 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 और ये 4, ठीक है। अब हम इनका माप हमें पता है, सब साइड्स का 1 जो है सेंटीमीटर है, 1 1 1 1। इसे मैं दोबारा से आपको बताती हूँ। ये 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स और ये 4 बॉक्स, सबका 1 सेंटीमीटर जो है लेंथ है। तो आप इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका जो बी आकृति जो है इसकी बाहरी सीमा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। या सेंटीमीटर ऐसे पूरा लिख लीजिए, या सीएम लिख लीजिए, या से और मी लिख लीजिए। तो मैंने सीएम लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब हम सी की ओर बढ़ते हैं। सी आकृति बनाएंगे इन 4 डब्बों की सहायता से। एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स हम यहाँ बना देते हैं, तीसरा बॉक्स यहाँ बना देते हैं और चौथा बॉक्स यहाँ बना देते हैं। अब इनका माप निकालते हैं। ये 1 हो गया, ये दोनों 2 हो गए, ये 1, ये कितना हो जाएगा, ये 3, ठीक है। ये 1 1, ये 2, ये 1 और ये अंदर 3, फिर ये 1। अगर आप इसको टोटल प्लस करेंगे तो इसका जो लंबाई है वो 16 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। इसका कितना था 10, ये 10 सेंटीमीटर था, ठीक है। ये 16 सेंटीमीटर। अब हम डी के लिए आकृति बनाते हैं। डी के लिए आकृति हम ऐसे बना सकते हैं, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स एंड 4 बॉक्स। अगर हम इसकी बाहरी सीमा की लंबाई निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो सी की आकृति का हमारा 16 निकला था, तो यहाँ 16 लिख देंगे। यहाँ पर डी का कितना निकला है 8, तो 8 लिख देंगे। अब ई का कितना निकलता है, पहले ई फिगर हम बनाते हैं। ये 1 बॉक्स, ये 2 बॉक्स रख देते हैं, उसके बाद यहाँ रख देते हैं 1 बॉक्स और 1 बॉक्स यहाँ रख देते हैं। अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो इसके बाहरी सीमा की जो है लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। तो हम ई के नीचे 12 लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो गई एक्टिविटी। उसके बाद अभिभावकों के लिए सुझाव हैं। क्या सुझाव है बच्चों? बच्चों को कुछ ऐसे उदाहरण बताइए जिसमें हमें बाहरी सीमा की लंबाई जानने की आवश्यकता होती है, जैसे खेत या बगीचे की बाड़ लगाना, साड़ी पर लेस लगाना। इनकी लंबाई जानने के लिए बच्चों हमें पेरीमीटर, परिमाप जिसको कहते हैं हिंदी में, यानी कि बाहरी सीमा की लंबाई जानने की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम साड़ी जो है खरीदते, साड़ी लेते हैं और साड़ी के ऊपर लगाने के लिए हम लेस लेते हैं, तो लेस लगाएंगे किनारे पर, तो हमें इस किनारे की लंबाई जानना ज़रूरी होगा जिसमें हमने लेस लगानी है, तभी हम लेस खरीद पाएंगे। पार्क है, इस पार्क के चारों तरफ हमने पाथ बनाना है यानी रास्ता बनाना है, तो हमें इस पार्क के इस किनारे का
पेरीमीटर या लंबाई हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें बाहरी सीमा की लंबाई जानने की आवश्यकता होती है। तो हम जो ये हमारी एक्सरसाइज होती है पेरीमीटर निकालने की, यानी कि बाहरी सीमा निकालने की, उसका यूज़ इन जगहों पर होता है, उनकी आवश्यकता इन स्थानों पर पड़ती है। तो बच्चों, आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। चूँकि एक रिवीजन वर्कशीट थी, तो आपको आज क्लियर हो गया होगा कि बाहरी सीमा की लंबाई किस तरीके से निकाली जाती है। तो इस तरीके से बच्चों आज की हमारी वर्कशीट समाप्त होती है। आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।